नमस्कार। आज हम इंग्लैंड के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। औद्योगिक प्रदेश के रूप में ब्रिटेन में उद्योगों का केंद्रीकरण कई कारणों से यहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ है। इनमें से प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र, दूसरा है यॉर्क डर्बी नॉटिंघमशायर क्षेत्र, तीसरा है मिडलैंड क्षेत्र, चौथा साउथ वेल्स क्षेत्र, पांचवा है लंकाशायर क्षेत्र और छठा है मध्य स्कॉटलैंड की घाटी का क्षेत्र। हम सबको विस्तृत रूप से हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला है नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र। यह क्षेत्र इंग्लैंड के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अच्छी जाति का कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यहाँ जलयान बनाना प्रधान उद्योग विकसित हुआ है। इसके कई केंद्र टाइनसाइड, संडरलैंड, साउथशील्ड, मिडल्स बारो, न्यूकसील आदि हैं। मिडल्स बारो में सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग, इसे क्लीवलैंड की पहाड़ियों से लोहा अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो अल्जीरिया, स्वीडन, स्पेन से भी मंगवाया जाने की सुविधा है। यहाँ रेल के गडर, इस्पात की चादरें, नल्ले आदि बनाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है यॉर्क डर्बी नॉटिंघमशायर। इस क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित हैं। इनमें लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग, कांच, चीनी के बर्तन, रंग रोगन आदि कपड़े के उद्योग मुख्य हैं। नदी के तट पर सेपिल नगर लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कैंची, चाकू बनते हैं। इसके अलावा स्वीडन से फौलाद मंगवाया जाता है। रोटरडम में लोहा इस्पात का कारखाना है। डॉन कास्टर केंद्र पर इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। नॉटिंघम पिनाइन पहाड़ों पर ढाल पर स्थित है, जहाँ बनियान, नकली रेशम बनाना, बाइक साइकिल बनाना, डर्बी में लोहे का नल बनाना और संसार में प्रसिद्ध रोल्स रॉयल मोटर कार बनाना, वायुयान के इंजन बनाना आदि उद्योग का प्रधान केंद्र है। इसके अलावा ऊनी कपड़ा बनाया जाता है। इन उद्योगों के लिए ऊन पिनाइन की पूरी डाल से मिल जाता है। लीड्स नगर में ऊनी कपड़ा इंजीनियरिंग के कारखाने भी हैं। हल और गुले इमिंगम इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब तीसरा है मिडलैंड औद्योगिक क्षेत्र। यह प्रदेश इंग्लैंड के केंद्र में स्थित है। इस प्रदेश में कोयला लिसेस्टरशायर से, वारविक और शायर से, दक्षिण और स्टेफर्डशायर में मिलता है। ये सबसे पुराना औद्योगिक केंद्र है। लोहा इस्पात यहाँ का प्रमुख उद्योग है। बर्मिंघम इस प्रदेश का प्रधान केंद्र है। यहीं से चूने के पत्थर भी पाए जाते हैं। यहाँ लोहा इस्पात उत्पादक अन्य केंद्र डडले ब्रदर्स, कुलवर आदि है से प्राप्त होता है। यहाँ पर कई मशीनें बनाने के कारखाने, साइकिलें, मोटर, बिजली का सामान, कई प्रकार के उद्योग धंधे का पाए जाते हैं। लिसेस्टरशायर में ऊनी वस्त्र, नकली रेशम, जूते बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ रेशमी कपड़ा, मोटर कार, सीने की मशीन और कपड़े की मशीन, हवाई जहाज और इंजीनियरिंग उद्योग भी स्थापित हैं। चौथा है साउथ वेल्स क्षेत्र। इस प्रदेश में अच्छी जाति का कोयला पाया जाता है। यहाँ कार्डिफ और स्वानसी, न्यूपोर्ट अच्छे बंदरगाह हैं। एबरडेयर कई इस्पात उद्योग केंद्र विकसित हुए हैं। कार्डिफ और नींथ और लोहा इस्पात उद्योग पनपे हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम की फैक्ट्री भी यहाँ पर स्थापित है। पांचवा है लंकाशायर क्षेत्र। पिनाइन श्रेणी के पश्चिमी ढालों पर लैंकास्ट्रियाशायर और उत्तरी शेफरशायर में फैला है। इस प्रदेश में लैंकास्टर, प्रेस्टन, लिवरपूल और चेस्टर नगर हैं। लिवरपूल और पोताशायर बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के कोयले पर सूती कपड़े के कारखाने काफ़ी विकसित हुए हैं। मानचेस्टर सूती कपड़े का मुख्य नगर यहीं पर स्थित है। सूती कपड़े बुनने के प्रधान केंद्र प्रेस्टन, कोलने और नेल्सन है। यहाँ सूती कपड़ा उद्योग और मशीन भी बनती हैं। ओल्डम और मानचेस्टर बढ़िया सूती कपड़ा बनाने के लिए प्रधान केंद्र है। अब यहाँ नकली रेशम के कपड़े भी बुने जाते हैं। छठा है स्कॉटिश अथवा मध्य घाटी औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रदेश में अच्छी जाति का कोयला बहता है। यहाँ लोहा इस्पात इंजीनियरिंग उद्योग विकास हुआ है। क्लाइड के मुहाने पर जलान का निर्माण होता है। ग्लासगो नगर सबसे बड़ा नगर है।
अन्य उद्योग में लोहा इस्पात, चीनी, तंबाकू आदि उद्योगों का यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। अब है परिवहन। पॉपुलेशन आ गया। हाँ, परिवहन। ग्रेट ब्रिटेन में परिवहन के साधनों का विकास काफ़ी तेज गति से हुआ है। ब्रिटेन विश्व में सामुद्रिक और वायु परिवहन की दृष्टि से काफ़ी विकसित राष्ट्र माना जाता है। यहाँ परिवहन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाता है। एक विकसित देश होने के कारण यहाँ आंतरिक परिवहन का भी विकास पर्याप्त हुआ है। परिवहन के विकास में यहाँ के उद्योगों का विकास का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यहाँ पर रेल, सड़क और आंतरिक जलमार्ग व बाह्य जलमार्ग तथा वायु परिवहन का विकास देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण सहयोग करती है। इसी तरह से यहाँ का सबसे पहला है रेल मार्ग। ग्रेट ब्रिटेन का रेल मार्ग 37,000 किलोमीटर लंबा है। यह रेल मार्ग का 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी विभाग इसका मुख्य कार्यालय आर्क नगर में है। दूसरा है लंदन है मिडलैंड विभाग का मुख्य कार्यालय ईस्टर्न नगर में है। तीसरा है स्कॉटिश विभाग ग्लासगो में है। चौथा है दक्षिणी विभाग वाटरलू में। पांचवा है पश्चिमी विभाग पेंडिंगटन में। इस तरह से सड़कों की दृष्टि से भी यहाँ पर सघन जाल है। छोटा देश होने के कारण यहाँ सड़कें सभी देशों से राज्यों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की सड़क मार्ग की लंबाई 332 किलोमीटर है। जल मार्ग की दृष्टि से भी देखते हैं तो ये प्रदेश यूरोप महाद्वीप का सबसे विकसित प्रदेश है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित होने के कारण जल मार्ग से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग के सभी जहाज ब्रिटेन के तटों को छूते हैं। ब्रिटेन की जलवायु अच्छी होने से सभी बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। देश का कोई भी भाग समुद्र से तट से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं है। नदियों के मुहाने सदैव एस्चुरी बनाते हुए जिससे मुहाने में मिट्टी भी जमा नहीं होती है। पश्चिम में लिवरपूल बंदरगाह मैनचेस्टर नहर से जोड़ दिया गया है। इससे भीतरी भाग का पक्का और विदेशी से कच्चा माल मंगवाया जाने में काफ़ी सुविधा रहती है। इस तरह से यहाँ 20 कई बंदरगाह मानी जाती है। 20 अन्य बंदरगाह भी हैं। यहाँ आंतरिक जलमार्ग का विकास हुआ है जो नदी के नहरों के माध्यम से होता है। पहला है लीड्स लिवर नहर, शेफील्ड नहर, ग्रैंड यूनियन नहर, मैनचेस्टर जहाज रानी, ट्रेंट नहर, आदर कोल्ड नहर, जहाज रानी नहर, कनेट एवन नहर, कैलोडियन नहर, ट्रट मर्सी नहर, फोर्थ। अब है वायु परिवहन। 20वीं शताब्दी में यहाँ वायु परिवहन की दृष्टि से ब्रिटेन काफ़ी विकसित देश रहा है। यहाँ से हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बने हुए हैं। यहाँ ब्रिटेन एक अलग पहचान विश्व में रखता है। यहाँ की आर्थिक एवं राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व होने के कारण यहाँ देश और विदेशों से काफ़ी वायुयान का सुविधाओं का जाल है। ये सेवाएं सारे विश्व में फैली हुई हैं। इस तरह से यहाँ का वायु परिवहन भी काफ़ी सक्षम माना जाता है। अब है जनसंख्या। ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 58.9 मिलियन करोड़ है। इस समय यहाँ वार्षिक वृद्धि दर मात्र 0.2% है। यहाँ की जनसंख्या 89.5% जनसंख्या नगरीय है। ब्रिटेन में लोगों की औसत आयु 80 साल के आसपास में है। ब्रिटेन में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर रखा है। इस कारण यह जनसंख्या नियंत्रित है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि ब्रिटेन बहुत छोटा क्षेत्र है। वर्तमान में 50 व्यक्ति यहाँ से अधिक नहीं रहते हैं। अनेक क्षेत्रों में यह घनत्व 850 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो सकता है। लंदन में क्षेत्र 1200 है। ग्रेट ब्रिटेन जापान के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। जनसंख्या घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर पिनांग के सपाट ढाल, तेज वर्षा और झील होने के कारण कम हो जाता था। इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर की ओर ठंडी जलवायु तथा असमतल धरातल के कारण स्कॉटलैंड की उच्च भूमि में यहाँ 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह जाता है। सामान्यतः ब्रिटेन सघन बसा देश है। ब्रिटेन की जनसंख्या की प्रमुख विशेषता का नगरीकरण है। यहाँ की जनसंख्या 89.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उद्योगों के कारण यहाँ की जनसंख्या 60% जनसंख्या उद्योगों तथा खाने खोदने में लगी हुई है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर हम अगर देखते हैं तो लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, ग्लासगो है, लिवरपूल है, लंकाशायर है, मिडल सेक्स है, एसेक्स है, वारविकाशायर है, यॉर्कशायर है, शेशायर है, डरहम है, केंट है, ग्लासगो है, हैम्पशायर है, स्पॉटशायर है आदि हैं। ब्रिटेन की जनसंख्या का कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका तथा विश्व के अन्य भागों में भी विभिन्न सेवा कार्यों में संलग्न है। इस तरह से
जनसंख्या ब्रिटेन की काफ़ी सघन है, जो नगरों में सबसे अधिक है और आंतरिक क्षेत्रों में कम है। धन्यवाद।